हेलो। हाँ यार, कल तो मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया है ना। और मुझे है ना, अब मैं अपने अपलाइन को कॉल कर रही हूँ और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। बार बार मैं कॉल किया, जैसे तैसे करके उन्होंने मेरा कॉल भी उठाया। और अब वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको काम करने के लिए इसमें लीड परचेज़ करनी पड़ेगी। मैंने कहा लीड परचेज़ करनी पड़ेंगी, तो फिर मैंने बोला सर कितने की है। उन्होंने बोला कि 15 रुपये पर पर्सन आपको लीड मिलेगी। अगर आपको अच्छी लीड चाहिए तो आपको 30 रुपये की लीड्स मिलेंगी पर पर्सन। अब बता यार, अब मैं इसमें अभी तो मैंने 2cc डन किया है, 30,000 रुपये लगा के हटी हूँ। अब मुझे बार बार इसमें पैसे लगाने पड़ रहे हैं, है ना। तो बता इस यार, इस काम को मैं कैसे करूँगी। तो गाइज़, आपके मन में भी ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रीति शर्मा एज ए वेल TLF क्रिएटर्स। हाँ जी, तो आज का जो आपने हमारा टॉपिक है वो तो आपने सुन ही लिया है ना, कि आप गलत अपलाइन चुन लेते हो। 2cc डन करने के बाद आपके इतने इतने पैसे चले जाते हैं और फिर वो आपको लीड्स खरीदने के लिए भी पैसे मांगते हैं। और वहाँ जाकर आप है ना कंफ्यूज हो जाते हो कि इस बिज़नेस को मैं करूँ या ना करूँ। ठीक है ना जी। और आज इसी बारे में हम थोड़ी सी आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, है ना। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको फॉरएवर से रिलेटेड या फॉरएवर के कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए, या आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप है ना 2cc तो डन कर लेते हैं। 2cc डन करने के बाद 2cc डन करने के बाद आप देखिए गाइज, आप 2cc तो डन कर लेते हैं। 2cc करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि पहले तो आप सारी इंक्वायरी करते नहीं हैं कि बिज़नेस कैसा है, इसमें कैसे काम करते हैं, क्या करना होता है ना। बाद में आप परेशान हो जाते हैं, हमारे इतने पैसे लग गए और अब हमारे अपलाइन बोल रहे हैं कि हमें लीड्स खरीदनी पड़ेंगी और लीड्स इतनी इतनी महंगी आती हैं। ठीक है ना जी। फिर उसके बाद आपको लीड परचेज करनी पड़ती है ना। सारी बातें आपको पहले ही चेक करनी चाहिए कि आखिर 2cc डन करने से पहले आपको सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए कि हमें आखिर काम क्या करना होता है, किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, है ना। ये तो सारी जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, फॉरएवर से रिलेटेड आप कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, प्लीज़ आप है ना अपनी सारी डिटेल नॉलेज यूट्यूब से कहीं से भी आप लेकर है ना उस काम को स्टार्ट करिए, है ना जी। ये सारी बातें आप अपने जिनके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं उनसे ये सारी बातें 2cc डन करने से पहले, बिज़नेस ज्वाइन करने से पहले ये सारी बातें क्लियर कर लीजिए कि मुझे लीड कहाँ से मिलेंगी, मुझे लोग कहाँ से मिलेंगे, मैं कैसे इसमें ज्वाइन करा पाऊँगी, है ना, काम कैसे कर पाऊँगी, और मुझे लीड कहाँ से आएंगी, है ना। इन सब बातों को आप पहले ही अपने अपलाइन से पूछ लीजिए और फिर उसके बाद आप 2cc डन करने का मन बनाइए कि मुझे 2cc डन करनी है या नहीं करनी है। अगर आपका अपलाइन आपको सही तरीके से गाइड करता है और उनसे पूछिए कि मुझे फॉरएवर में इनकम कहाँ से आएगी, कैसे मैं इनकम कर पाऊँगी, अगर मुझे पैसा ही नहीं आएगा तो मैं इसमें काम कैसे करूँगी, है ना। अगर आपको बार बार इसमें पैसे देने पड़ेंगे और पैसे कब तक आप पैसे दे सकते हो। 2cc डन करना ही इतनी बड़ी बात है, आजकल लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है 2cc डन करना है। 30,000 ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि कई बार कोई हाउसवाइफ होती है, हमारे जैसी हाउसवाइफ होती हैं, कोई कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनके लिए पैसे अर्न करें क्योंकि उनकी पढ़ाई पे पहले ही इतने पैसे लग रहे हैं, है ना। या आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, आजकल घर के खर्चे ही इतने हैं कि इंसान थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचता है ना। फॉरएवर तो अच्छा है, देखिए फॉरएवर कंपनी में कोई भी कमी नहीं है। कंपनी जो होती है जिन लोगों के साथ आप ज्वाइन करते हो, कहीं ना कहीं वो ही आपको गलत गाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप धोखा खा जाते हो
और आप है ना हमारे जैसे या किसी भी अपलाइन को ब्लेम लगाने करते हो कि लोग ठग हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, धोखा बोलते हैं, गलत करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। देखिए जी, कहीं ना कहीं इसमें भी आप ही की गलती है। आप गलत तरीके से गाइड होते क्यों हो? आप ज्वाइनिंग करने से पहले उनसे पहले ही क्लियर कीजिए ना कि आखिर हमें काम कैसे करना पड़ेगा और काम क्या करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनसे पूछना। कल को आप इस कंपनी को ब्लेम करते हो, फॉर एवर फ्रॉड है, फॉर एवर स्कैम है, इतने महंगे प्रोडक्ट है, इतना ये है वह महंगा। तो देखिए महंगा भी बिकता है, सस्ता भी बिकता है, लेने वाले के ऊपर बात है कि महंगा लेना है कि सस्ता लेना है, ठीक है। ये तो अपनी जेब के हिसाब से इंसान अपना सामान खरीद सकता है। अगर आपको महंगा लगता है ना लीजिए। देखिए अगर आपको इसमें 2cc डन करनी है और इस फॉर एवर को बिज़नेस को आप करना चाहते हैं, देखिए फिर तो आपको 2cc करनी पड़ेगी, 30,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, है ना। देखिए हम लोग है ना पहले तो इंक्वायरी करते नहीं हैं और बाद में है ना जो लोग हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं और हमारे से 2cc डन करा लेते हैं, फिर हम उन पर ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती होती है कि हम सही तरीके से कंपनी की पॉलिसी को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते और लोगों की बातों में आकर अपना 2cc लेवल अचीव कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि हमें जब काम करना ही नहीं आएगा तो हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं, है ना। जब हमें यूं ही नहीं पता कि इसमें काम कैसे करते हैं और आपको बार बार ये तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि इसमें अगर वो फ़ोन कॉल पे आपसे बात कराते हैं और आपसे बिज़नेस कहते हैं कि फ़ोन पे बिज़नेस करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा फ़ोन कॉल पे, तो अगर आप कर सकते हैं उनके साथ तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर आप उनके साथ नहीं कर सकते तो आप उन्हें डीपली मना कर दीजिए कि मैं ये बिज़नेस नहीं कर सकती, ठीक है ना जी। ऐसे दूसरे को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप फॉर एवर फ्रॉड है और इसमें स्कैम होता है, इसमें ये होता है। देखिए तो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी जो करती है इंसान वही करता है। बस अपलाइन है कि वो गलत तरीके से गाइड करते हैं और गलत तरीके से आपसे पैसे ले लेते हैं। ये इंसानों की गलती है जो आपके साथ ज्वाइन कराते हैं, है ना। फॉर एवर कहीं भी फ्रॉड नहीं। उन्हें सब अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, मैनेजर हो या वो, सब के लिए एक तरीके का ही सिस्टम रखा हुआ है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। और जब आप इस बिज़नेस में पैसा नहीं कमा पाते और अच्छे ढंग से इसमें ग्रो नहीं कर पाते तो आप बोलने लग जाते हैं कि फॉर एवर फ्रॉड है, फॉर एवर स्कैम करती है ना। लोग स्कैम करते हैं, लोग तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि लोग स्कैम नहीं करते, लोग करते हैं। पर फॉर एवर की जो पॉलिसी है वो अगर आप अच्छे ढंग से नहीं जानते, आप काम करने के तरीके को अच्छे ढंग से नहीं जानते, तो आपको यूँ ही लगेगा ये स्कैम है। क्योंकि आप एक भी रुपया अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रिटेलिंग और अपने डाउनलाइन में बंदे ज्वाइन करना होता है। अगर इन दोनों में से आप एक भी काम नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा, है ना। ये तो आपको ही अरेंज करना पड़ेगा ना। ये सिस्टम तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि कैसे आप लीड्स इकट्ठी करोगे, कैसे आप लोगों की ज्वाइनिंग कराओगे, कैसे आप प्रोडक्ट रिटेल करोगे। ये स्किल तो आपको अपने आप से सीखने पड़ेंगे ना, अपने आप से नहीं। जो आपको अपने नीचे डाउनलाइन में लगा रहा है उनके थ्रू सीखने पड़ेंगे ना, वो आपको सिखाएंगे। देखिए जी अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम TLF क्रिएटर्स हैं, ठीक है जी। हम यूट्यूबर हैं, हम सारे यूट्यूबर हैं। हमारी टीम में जितने भी सदस्य आते हैं हम सबको यूट्यूबर बनाते हैं, जिससे कि वो अपनी स्केल बना सकें, अपने अपने तरीके से काम कर सकें, ठीक है। हम उन्हें सिर्फ गाइड करते हैं और वो अपने अपने ढंग से अच्छे ढंग से काम करते हैं और अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं कि जिससे कि लोग कंफ्यूज ना हो कि उनके साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि वो धोखे वाली जो कंपनी की पॉलिसी है, हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ आपको वही बताएगी, कोई भी मिस गाइड नहीं करेगी कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। जो कंपनी की पॉलिसी है हम उसी तरीके से काम करते हैं और हम लंबे समय तक इसमें काम करते हैं और लंबे समय तक हम इसमें टिके रहते हैं, क्योंकि हम सही ढंग से काम करते हैं। लोग कहते हैं फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड तो आपने अपनी सोच के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आप गलत तरीके से ज्वाइनिंग कर रहे हो, आपकी बिना सोचे समझे ज्वाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी बातें ना जान के ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो आपको तो फ्रॉड लगेगा ही, क्योंकि आपको पता ही नहीं इसमें काम कैसे करते हैं, है ना। फिर वो आपसे पैसे मांग रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो पहले आप उनसे पूछिए ना कि आप हमें कैसे काम कराओगे। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। आगे वाला पर्सन थोड़ी ना आपको बताएगा, ये आपकी है। अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप पूछते नहीं कितने का है, इससे ये कितने रुपए किलो है, क्या है। इस तरीके से आप पहले से ही क्वेश्चन करते हैं ना। तो आप कोई भी काम करने से पहले या 2cc डन करने से पहले ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते आप, ठीक है जी।
देखिए गाइज, अगर आप कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक काम कर पाते हैं और आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होता। आप खुद से हर एक चीज़ पहले पता कीजिए और फिर इस बिज़नेस को ज्वाइन कीजिए। 2CC डन करने से पहले मेरे हिसाब से आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें काम कैसे होता है और आप कैसे कैसे काम करते हैं। अगर आपका अपलाइन आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है तो आप उनके साथ ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप आज की वीडियो में आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मेरा ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर मेरे से कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप हमें TLF क्रिएटर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री गिफ्ट के नाम से एक वेबिनार दिया गया है, आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिए और उसे देखिए और फिर आप सोचिए समझिए कि आपको फॉरएवर करनी चाहिए कि नहीं। और फिर भी लास्ट में जाते जाते मैं कहूँगी फॉरएवर फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं होता। फॉरएवर में लोग स्कैम करते हैं जो कि उसकी पॉलिसी के नाम पे आपसे गलत पैसे ले लेते हैं, लीड्स के नाम के पैसे ले लेते हैं। देखिए जी, अगर आप पुराने तरीके से काम करोगे तो आपका बिज़नेस कभी भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपना नया तरीका बनाइए और अच्छे अपलाइन ढूंढिए अपने लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।